दोस्तों, क्या है ये गर्भरक्षक श्री वासुदेव सूत्र? इस सूत्र को गर्भवती महिला क्यों धारण करती है, इसको कैसे बनाया जाता है और इस सूत्र को धारण करने के नियम क्या हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। माँ बनने वाली महिला के साथ ही साथ पूरा परिवार भी यह चाहता है कि नन्हे मेहमान का जन्म स्वस्थ और सुरक्षित हो। इसके लिए गर्भवती महिला के खान पान, व्यायाम, रहन सहन और चिकित्सीय उपचार इत्यादि का पूरा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जरा से भी भूल चूक होने पर गर्भपात यानी मिसकैरेज होने का खतरा बना रहता है। ज्योतिष में गर्भपात को रोकने के लिए गर्भरक्षक श्री वासुदेव सूत्र के उपयोग को बहुत ही कारगर माना गया है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा होती है और उस पर कोई आंच नहीं आती है। इस सूत्र को लेकर कहा जाता है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा भी गर्भरक्षक श्री वासुदेव सूत्र से ही हुई थी। गर्भरक्षक सूत्र को लेकर महाभारत युद्ध की एक घटना है। इसके अनुसार महाभारत युद्ध में दुर्योधन के सभी भाई मारे गए थे और अंत में भीम ने भी दुर्योधन को मार डाला था। वहीं दूसरी ओर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के भीतर पांडवों से बदला लेने की आग धधक रही थी। उस समय अर्जुन की पुत्र वधु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। पांडवों से बदला लेने और उसके आने वाले वंश का नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर अमोघ ब्रह्मास्त्र चलाया। तभी श्री कृष्ण के कानों में उत्तरा की आवाज़ सुनाई पड़ी और श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने माया कवच से उत्तरा के गर्भ को ढक दिया। इस तरह से भगवान वासुदेव उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु के रक्षा कवच बने और अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया अमोघ ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि श्री वासुदेव गर्भरक्षक सूत्र को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, गर्भरक्षक श्री वासुदेव सूत्र कच्चे धागे से बनाया जाता है और इसे मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद गर्भवती महिला को धारण करना होता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा होती है और गर्भपात नहीं होता है। अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो उसे गर्भरक्षक सूत्र पहनाना है, तो इसके लिए गर्भरक्षक सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले गर्भवती महिला को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उसको साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण, श्री गणेश और नवग्रह शांति की पूजा विधिवत करें। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। घर की अन्य कोई महिला जो कि शुद्ध हो, यानी कि रजस्वला ना हो और नहा धो करके शुद्ध हुई हो, वो कच्चा सूत, केसरिया धागा या रेशम के धागे से, इन तीनों में से कोई भी ले लेना है। या तो कच्चा सूत, केसरिया धागा ले लें या रेशम का धागा ले लें। इन तीनों में से कोई भी धागा ले करके गर्भवती महिला के सिर से पैर तक 7 बार नाप लें और धागे को 7 तह लगा ले। फिर उसके बाद गर्भरक्षक श्री वासुदेव मंत्र ओम अंतस्थ सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोत् गर्भ वैराट्या कुरुतंत्वे स्वाहा का 21 बार जाप करते हुए धागे में गांठ लगाएं। इस तरह से धागे में 21 गांठें लगा जाने के बाद पूजा पाठ करें। फिर गर्भवती महिला श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गर्भ रक्षा की प्रार्थना करे और इस धागे को अपने गले में या फिर बाएं हाथ में या फिर कमर में पहन ले। आपको ये ध्यान रखना है कि गर्भरक्षक श्री वासुदेव सूत्र को बनाने के लिए और उसकी पूजा पाठ करने के लिए, साथ ही उसको अभिमंत्रित करने के लिए आपको किसी पुरोहित या फिर ज्योतिष की सलाह ले लेनी चाहिए। उसके बाद ही ये कार्य करें और इसके लिए किसी अच्छे बड़े पंडित को बुलाकर ही कार्य करवाएं। इस तरह से विधि विधान से गर्भरक्षक श्री वासुदेव सूत्र को धारण करने से गर्भ की रक्षा होती है। ये तो हुई गर्भरक्षक सूत्र को धारण करने की प्रक्रिया।
अब आइए जानते हैं कि इस सूत्र को धारण करने के बाद हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये एक पवित्र सूत्र है। इसको धारण करने के बाद हमें कुछ नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इस सूत्र का असर खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए उन नियमों का पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। पहला नियम ये है कि गर्भ रक्षक सूत्र को बच्चे के जन्म के 1.25 महीने बाद तक पहने रहना चाहिए, इसे उतारना नहीं है। और बच्चा जब 1.25 महीने का हो जाए तो उसके बाद इस सूत्र को निकाल करके जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, प्रसव अर्थात डिलीवरी के 1.25 महीने के बाद एक नया सूत्र बनवा करके बच्चे के गले में आप पहना सकते हैं। गर्भरक्षक सूत्र को धारण करने पर गर्भवती महिला को किसी सूतक या फिर पातक वाले घर में नहीं जाना चाहिए। अर्थात अगर किसी घर में किसी की मृत्यु हुई हो या फिर किसी के घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो तो उस घर में महिला को नहीं जाना चाहिए। अगर महिला ऐसे घर में चली जाती है तो गर्भरक्षक सूत्र का असर खत्म हो जाता है। दोस्तों, गर्भरक्षक सूत्र धारण करने वाली महिला को मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गर्भरक्षक श्री वासुदेव सूत्र के बारे में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।